नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा। आज की इस वीडियो में कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी और कुछ शिकायतें हैं। गुस्सा स्टूडेंट्स पर है, नाराजगी टीचरों से है और शिकायतें हैं सरकार से और सिस्टम से। 24 अगस्त 2025 को दिल्ली रामलीला मैदान में बच्चों और शिक्षकों के द्वारा एसएससी के मिस मैनेजमेंट को लेकर और सिस्टम सुधारने को लेकर एक धरने का आयोजन किया जा रहा था। धरने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का बताया गया था और ये कहा गया था कि 5 बजे तक हमको रामलीला मैदान खाली करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रशासन के द्वारा स्टूडेंट्स पर लाठियां चार्ज की गई, उनको रिटेन किया गया और टीचरों को भी गिरफ्तार किया गया। अब ये सारी घटनाएं क्यों घटित हुई, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ का मुद्दा बन चुका है। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस हो, इसमें भी बात की गई है। राहुल गांधी जी ने भी इसके ऊपर बात की है और टाइम्स नाउ में भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। यानी कि बात करें तो पूरे यूट्यूब पर और पूरे न्यूज में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। सबसे पहली चीज, ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जब समय हमारे पास सुबह 10 बजे से 5 बजे तक था तो सभी बच्चों को वहां से निकल जाना चाहिए था और टीचरों को भी निकल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो आसपास के अध्यापक थे, आसपास के बच्चे थे, वो सब अपने अपने घर पर चले गए। उनको ये बोला गया कि हमारा जो धरना है वो 24 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिन चलेगा, सुबह से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। लेकिन शाम को 5 बजे हमको ये मैदान खाली करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बिहार से आए हुए थे, दूर दूर से, जम्मू कश्मीर से भी आए हुए थे, झारखंड से बच्चे आए हुए थे, जो काफी दूर दूर से बच्चे आए हुए थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी रुकने की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी रामलीला मैदान को खाली नहीं किया। और जब तक बच्चों ने रामलीला मैदान खाली नहीं किया तो उनके साथ में कुछ टीचरों को भी रुकना पड़ा जिन्होंने पूरा प्रोग्राम आयोजित कर रखा था। उनके कहने पर भी बच्चे रामलीला मैदान खाली नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक अलग जुनून हो जाता है ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर। जब लगातार आपकी मांगे उठ रही हों, आप मेहनत कर रहे हों, आप परीक्षाएं दे रहे हों, लेकिन परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता ना हो, एग्जाम समय पर कंडक्ट ना हो रहे हों और लगातार सिस्टम में मिसमैनेजमेंट हो रहा हो, तो गुस्सा होना तय है। तो बच्चे जो जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से बच्चे आए थे, तो उनका गुस्सा भी जायज था। लेकिन जो गाइडलाइन थी उनके अनुसार बच्चों को खाली कर देना चाहिए था। इस बात का हमें बच्चों से गुस्सा भी है और नाराजगी भी है कि आप लोगों के ऊपर जब लाठियां पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर भी लाठियां पड़ी हुई मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आखिर आप लोग आए तो टीचर के भरोसे ही थे। तो आप लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं टीचरों पर बहुत फर्क पड़ता है और आपके साथ में फिर टीचर्स भी गिरफ्तार होते हैं। टीचर्स से नाराजगी इसलिए है क्योंकि टीचर्स व्यवस्था को संभाल नहीं पाए और बच्चे उनके कहने पर भी वहां से नहीं गए। ये सारी की सारी व्यवस्था हुई और जैसे ही 5 बजे के बाद टाइम ओवर हुआ तो पुलिस प्रशासन ने इसका फायदा उठाया और जबरदस्ती बच्चों को वहां से और शिक्षकों को वहां से निकालने की कोशिश की और यहां तक कि उनके ऊपर लाठियां भी चलाई गई। अब मेरी शिकायत जो है, इन सब मुद्दों को छोड़ देते हैं कि शिक्षकों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, क्या टाइमिंग था। अब मेरी शिकायत है सरकार से और इस प्रशासन से। जब इलेक्शन होते हैं तो यही जनता होती है जो आपकी रैलियों में जाती है और पूरी सड़क को घेर कर चलते हैं आप लोग। तब आपकी व्यवस्था कहां पर जाती है? तब पुलिस प्रशासन डंडे क्यों नहीं बरसाता? क्योंकि उस टाइम आप लोगों का फायदा होता है, आपके इलेक्शन होते हैं। उस टाइम आप पूरी व्यवस्था बनाते हैं, जहां भी आप लोग जाते हैं वहां पर कुर्सियां बिछी होती हैं पूरी। तो क्या जो बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए प्रशासन एक व्यवस्था नहीं कर सकता था
कि जो बच्चे दूर से आए हैं, चलो भाई उनके लिए हम रामलीला मैदान में ही कुछ सोने की व्यवस्था कर देते हैं। हो सकता था, अगर सरकार चाहे तो हो सकता था, सब चीजें संभव हैं अगर प्रशासन और सरकार चाहे तो। लेकिन वहां पर तो ये आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी कि आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से दबा दिया जाए, और उसी के चलते लाठियां भी चार्ज हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। जब इलेक्शन के समय पर पूरी व्यवस्था को संभाला जा सकता है, तो एक प्रोटेस्ट के समय पर भी संभाला जा सकता है। क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है वो देश की सरकार के और प्रशासन के खिलाफ होता है, तो इसलिए सरकार और प्रशासन नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट चले। पहली बात तो प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जब बच्चा कई कई साल मेहनत करता है और आखिर में वो परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा केंद्रों पर एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जहां पर कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा है, कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहाँ पर जो सेंटर दिया गया है वो एक तबेले के रूप में दिया गया है, और कहीं पर बच्चों के साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। और एक सरकार से नाराजगी इसलिए भी है कि जब सरकार इलेक्शनों पर इतना पैसा खर्च करती है, जब इलेक्शन आते हैं, तो क्या सरकार बच्चों के लिए कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकती, उनके भविष्य के लिए? थोड़े बहुत पैसे लगाकर उनके लिए व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन नहीं की। जब इलेक्शन होते हैं रातों गाड़ियां चलती हैं, पूरा तेल फूंकता है गाड़ियों में, यहां तक कि घर से ले जाकर एक गाड़ी में वोट डलवाई जाती है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी वोट नहीं डाल सकता तो उसके लिए घर ही स्पेशल सुविधा दी जाती है। लेकिन जब देश का शिक्षित युवा आपसे रोजगार मांगता है और आप उसको रोजगार देने में असफल हो जाते हैं, और फिर मजबूरी में उसको धरने पर उतरना पड़ता है, तो वहां पर उस पर लाठियां चार्ज की जाती हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। ये वही देश का युवा है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं प्रशासन में जाकर प्रशासन को बेहतर बनाएगा, और ये वही युवा है जो आपको सरकार में लाता है। जब सरकार अपने इलेक्शनों में इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो क्या सरकार बच्चों के लिए एक अच्छे वेंडर को ज्यादा पैसों में नहीं खरीद सकती? जब टीसीएस अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, वो भी सोल्व हो सकती थी, तो आपने टीसीएस को ज्यादा पैसे ना देकर सस्ते में एडिक्विटी को लेकर आ गए आप लोग। और एडिक्विटी, जिसका पहले से ही नाम खराब था एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर, जो पहले से ही ब्लैक लिस्ट थी, वो सस्ते में कैसा काम करेगी ये आपको भी पता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी सस्ते में किसी काम करने को लिए तैयार है, तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि वो सस्ते में काम कैसे करेगी। कहीं ना कहीं तो वो अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए किसी ना किसी चीज की तो कटौती करेगी, और वही काम हुआ। एग्जाम सेंटर्स की हालत बेकार, कहीं पर माउस नहीं चल रहा, कहीं पर कीबोर्ड नहीं चल रहा, कहीं पर एग्जाम के बीच में चलते चलते कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया। और ये समस्याएं एसएससी के फेज 13 के एग्जाम से शुरू हुई थी और अभी तक लगातार चलती आ रही हैं। एसएससी स्टेनो का एग्जाम हाल ही में हुआ। हर बार स्टेनो के एग्जाम की आंसर की 7 दिन बाद आ जाती थी, लेकिन इस बार 15-16 दिन हो गए हैं, अभी तक एसएससी स्टेनो की कोई भी आंसर की जारी नहीं की गई। अब ये सब चीजें देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ ही तो है, और क्या है। जब लगातार एक कंपनी दिक्कत कर रही है, उसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप दोबारा से प्रक्रिया कराकर वापस टीसीएस को ले आइए। देश के बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक खर्चा ये भी हो जाएगा। और देश का युवा तो एग्जाम के फॉर्म में आपको फीस भी देता है, जिसका प्रयोग आप उसके मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी लग भी जाती है तो क्यों ना सरकार अपनी तरफ से उसको मैनेज कर ले। और भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एडिक्विटी का बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। मेरी सरकार से विनती है कि एडिक्विटी को हटाकर वापस से टीसीएस को लेकर आए, क्योंकि टीसीएस एक बहुत ही जानी मानी और नामी कंपनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराने की क्षमता रखती है।
देश का युवा जब मेहनत करता है तो देश के युवा के साथ साथ उनके माँ बाप भी मेहनत करते हैं, क्योंकि माँ बाप खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और वे ये कोशिश करते हैं कि भले ही हम नमक की रोटी खा लें, लेकिन हमारा बच्चे को फीस देकर हम बाहर पढ़ने के लिए भेज दें, ताकि वो बच्चा पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर ले, जिससे उनका भी जीवन सुधर जाए और बच्चा देश के किसी भी विभाग में भर्ती होकर देश के लिए भी कुछ कर ले। लेकिन उन माँ बापों को कितनी निराशा होती होगी जब उनके बच्चों के ऊपर डंडे चलाए जाते हैं। पहले तो उनके एग्जाम सही से नहीं कराए जाते, उनकी मेहनत खराब हो जाती है, फिर वो जब अपने एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं तो फिर उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। तो मेरी सरकार से ये विनती है, गुजारिश है कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों की मांगे हैं उनको पूरी की जाए, जो भी अनियमितताएं एग्जाम को लेकर हो रही हैं इनको दूर किया जाए और एडिक्विटी को हटाकर टीसीएस को वापस लाया जाए। उम्मीद है इस बात पर भारत सरकार, विभाग और एसएससी ध्यान देगी और आगे से ऐसी समस्याओं का सामना बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।